नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 100+ क्वेश्चंस, जिसमें दोस्तों टॉपिक है बल एवं गति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि एक फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कार्य करता है दोस्तों केशिका तो क्रिया पर कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन है कि शेविंग ब्रश के रेशे जल से बाहर निकलते ही आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है क्या होता है दोस्तों? इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। और अगला क्वेश्चन है कि गिरती वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका कारण है क्या होता है दोस्तों? इसका कारण होता है पृष्ठीय तनाव। और अगला क्वेश्चन है कि सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमज़ोर बल कौन होता है दोस्तों? ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रक्रिया द्वारा द्रव से बुलबुले का निर्माण होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये होता है उत्तेजना या प्रबुद्ध बुदन द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन अथवा धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पर कार्य करता है दोस्तों? ये कार्य करता है अपकेंद्रण पर। और अगला क्वेश्चन है कि वक्र के आसपास गतिमान कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है? मतलब वक्र के आसपास गति कर रही कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है? वो कार्य करता है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। और अगला क्वेश्चन है कि त्वरण क्या है दोस्तों? ये होता है बल के समानुपाती। और अगला क्वेश्चन है कि यदि गेंद को ऊपर अर्थात ऑब्लिक ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नांकित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? क्या अपरिवर्तित रहता है दोस्तों? ये जो त्वरण होता है ये अपरिवर्तित रहता है। और अगला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका औसत वेग? तो इसका औसत वेग 0 होगा। और अगला क्वेश्चन है कि यदि विरामावस्था में स्थित वस्तु पर एक बल आरोपित होता है और वे समान समय में भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखती हैं तो निम्नांकित में दोनों वस्तुओं का क्या समान होगा? क्या समान होगा दोस्तों? तो उनका संवेग जो होगा समान होगा। और अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु को ऊर्ध्वामुखी ऊपर की ओर उछाला जाता है तो जब यह महत्तम ऊंचाई प्राप्त करती है तो इसका वेग क्या होगा दोस्तों? तो इसका वेग 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज परास समान प्राप्त होता है जब किसी वस्तु को थीटा और किस पर 90 - थीटा पर प्रक्षेपित किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु सतह पर खिसकती हो तो उसकी गति के विरुद्ध लगने वाला बल कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है घर्षण बल। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी दोस्तों? वो होती विश्राम या विराम अवस्था में। और अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसको जानते हैं जड़त्व के नियम से। और अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप्य का पथ इसका कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों? इसका प्रक्षेप्य वक्र कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज सतह के साथ बृहद कोण कौन बनाता है? कौन बनाता है दोस्तों? ये बनाता है उच्च प्रक्षेप वक्र बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेल की गति किस गति का उदाहरण है? रेल की गति किस गति का उदाहरण है दोस्तों? ये होता है रूपांतरित गति का। अगला क्वेश्चन है कि जब दो बलों का परिमाण में समान विपरीत दिशा और सीधी दूरी से लंबवत समानुपाती विस्थापन होता है तो बलों में क्या होता है दोस्तों? युग्म और बंधन होता है। अगला क्वेश्चन है कि घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आघूर्ण क्या कहलाता है दोस्तों? जो बल होता है घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्या होता है? आघूर्ण होता है घूमती हुई वस्तु में।
और अगला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु विशुद्ध घूर्णन गति से गतिशील हो और वस्तु का प्रत्येक भाग वृत्त में गोल घूमता है, जिस लाइन पर केंद्र निर्धारित होती है कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा घूर्णन रेखा। और अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, क्या होता है दोस्तों? उसके प्रत्येक स्थान पर समान होता है। और अगला क्वेश्चन है कि आघूर्ण यानी कि टार्क की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? न्यूटन मीटर होती है। और अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु वृत्ताकार गति के साथ एक समान गति से गतिशील हो तो क्या कहलाएगा? तो इसका वेग दोस्तों परिवर्तित होता रहता है। वो मतलब एक वस्तु वृत्ताकार गति के साथ एक समान गति से गतिशील है तो इसका क्या होगा? वेग जो होगा परिवर्तित होता रहता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप गति में कुल उड्डयन समय होता है, क्या होता है दोस्तों? महत्तम ऊंचाई प्राप्ति में लगे समय का दुगुना होता है कुल उड्डयन समय। और अगला क्वेश्चन है कि टार्क मतलब आघूर्ण की दिशा क्या होगी? क्या होगी दोस्तों? आरोपित बल की दिशा में लंबवत होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक तोप का गोला दागा जाता है, गोले की गति का दोस्तों प्रक्षेप गति का उदाहरण होता है। और अगला क्वेश्चन है कि तैरती वस्तु पर लगा ऊर्ध्वमुखी बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्प्लावकता। और अगला क्वेश्चन है कि जब एक बस को अचानक से चलाया जाता है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह घटना उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये होता है विराम जड़त्व का। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जड़ता की मापक इकाई है? कौन सी दोस्तों? द्रव्यमान जो होती है ये क्या होती है? जड़ता की मापक इकाई होती है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से घर्षण बल को क्या कम करता है? क्या कम करता है दोस्तों? सतह की चिकनाहट, स्नेहक का प्रयोग, निम्न संपर्कीय क्षेत्र जो होता है घर्षण को कम करता है। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। और अगला क्वेश्चन है कि क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होती है दोस्तों? क्रिया और प्रतिक्रिया समान परिणाम वाले होते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया। और अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का पहला नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। और अगला क्वेश्चन है कि गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? किसने दिए थे दोस्तों? न्यूटन ने दिए थे गति के नियम। और अगला क्वेश्चन है कि कठोरता के मापांक का अनुपात है, क्या होता है दोस्तों? अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृत जो होता है कठोरता के मापांक का अनुपात होता है। और अगला क्वेश्चन है कि लोहे से बना गोला जब पारे से भरे बर्तन में डुबोया जाएगा तो क्या होगा? तो यह क्या होगा दोस्तों? पारे की सतह पर तैरेगा। और अगला क्वेश्चन है कि सीलन युक्त मतलब गीले कपड़े सुखाने की मशीन की क्रिया किस क्रिया द्वारा सूख जाते हैं? किस क्रिया द्वारा ये दोस्तों सूख जाते हैं? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय तनाव का परिणाम है? कौन सा है दोस्तों? जो केशिकत्व क्रिया होती है ये पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है। और अगला क्वेश्चन है कि बांध की दीवार का आधार चौड़ा क्यों होता है? बांध की दीवार का आधार चौड़ा क्यों होता है? ये होता है दोस्तों इससे गहराई के साथ सहनीय प्रतिरोध क्षमता बढ़ती जाती है। इससे गहराई के साथ सहनीय प्रतिरोध क्षमता बढ़ती जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्रव में श्यानता अधिकतम होती है? किस में होती है दोस्तों? जो तेल होता है दोस्तों इसमें इसकी श्यानता अधिकतम होती है। और अगला क्वेश्चन है कि अपमार्जक या सर्फ डिटर्जेंट मिलाने पर जल पृष्ठीय तनाव होगा, क्या होगा दोस्तों? घटेगा। और अगला क्वेश्चन है कि वर्तिका अथवा दिया की बत्ती से तेल के ऊपर बढ़ने या उठने का कारण होता है, क्या होता है दोस्तों? ये होता है तेल का पृष्ठीय तनाव। और अगला क्वेश्चन है कि यदि एक सामान्य ग्लास ट्यूब और एक गिलास केशिका ट्यूब दोनों को जल के बर्तन में डुबोया जाता है तो जल का स्तर किस में बढ़ेगा? किस में बढ़ेगा दोस्तों? तो दोनों में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि जब दो छड़ें, एक तांबा और दूसरा इस्पात, स्टील की छड़ को पानी में डुबोने पर समान उत्प्लावनता उठाव का अनुभव होता है तो दोनों क्या रखते हैं? क्या रखते हैं दोस्तों? दोनों रखते हैं समान आयतन। और अगला क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? क्या होता है दोस्तों? ये होती है प्रतिक्रिया। जैसे चट्टान पर आघात करेंगे तो चट्टान भी हमारे ऊपर एक प्रतिक्रिया लगाती है।
अगला क्वेश्चन है कि सतह के लंबवत किसी वस्तु पर आरोपित बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? धक्का कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गतिशीलता में परिवर्तन बदलाव के लिए कौन सा संपर्क बल उत्तरदायी है? कौन सा? जो घर्षण बल होता है दोस्तों, ये क्या होता है? संपर्क बल के लिए उत्तरदायी होता है। और अगला क्वेश्चन है कि बल की एसआई इकाई क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? न्यूटन होती है बल की एसआई इकाई। और अगला क्वेश्चन है कि गिरती हुई वस्तु के लिए गैलीलियो के नियम का अन्य नाम क्या है? क्या नाम दोस्तों? गति का नियम है इसका अन्य नाम। और अगला क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के गोलाकार होने का कारण होता है? क्या होता है दोस्तों? पृष्ठीय तनाव होता है साबुन के बुलबुले के गोलाकार होने का कारण। और अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान में किसी वस्तु का धक्का देना या खींचना कहलाता है? क्या कहलाता है? ये बल कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अस्थिर घर्षण स्थिर घर्षण से क्या होता है दोस्तों? कम होता है अस्थिर घर्षण स्थिर घर्षण से। और अगला क्वेश्चन है कि गुणात्मक रूप में स्थिर वस्तु के विश्राम में रहने की प्रवृत्ति अथवा एक समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति कहलाती है? क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर इसका क्या होगा दोस्तों? 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर इसका भार। और अगला क्वेश्चन है कि संपर्क बल के लिए अन्य नाम क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? घर्षण होता है इसका अन्य नाम। और अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर गति की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो वस्तु की गति क्या होगी दोस्तों? वस्तु की गति कम होगी। और अगला क्वेश्चन है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? मीटर प्रति वर्ग सेकंड होती है त्वरण की एसआई इकाई। और अगला क्वेश्चन है कि गति के दूसरे नियमानुसार दिए गए बल पर त्वरण किसी वस्तु के क्या होता है? द्रव्यमान के विपरीत समानुपाती होता है। और अगला क्वेश्चन है कि दोनों सतहों के मध्य का घर्षण बल बढ़ेगा यदि क्या होगा? दोनों सतहें मजबूती से दबती हैं तब। और अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के लिए डैश डैश गति पर विश्राम अवस्था अनुमानित होगी? क्या होगी दोस्तों? शून्य। शून्य मतलब एक वस्तु के लिए शून्य गति पर विश्राम अवस्था अनुमानित होती है। और अगला क्वेश्चन है कि सतह पर घूमती गेंद के लिए सामान्यतः धीमी होती हुई अंतोगतव्य स्थिर होने का कारण होता है? क्या होता है दोस्तों? घर्षण होता है। और अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरती वस्तु डैश डैश उदाहरण है? किसका उदाहरण दोस्तों? मुक्त रूप से गिरती वस्तु एक समान त्वरण की गति का उदाहरण होता है। और अगला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु की गति की दिशा में बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की गति क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। और अगला क्वेश्चन है कि द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण डैश डैश भी कहलाता है? क्या कहलाता है? अवरोध भी कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है कि एक सीधी रेखा में एक समान गति से गतिशील वस्तु का डैश डैश समय के साथ नियत बना रहता है? क्या? जो वेग होता है समय के साथ नियत बना रहता है। और अगला क्वेश्चन है कि घर्षण का कारण दोनों सतहों के संपर्क में डैश डैश है? क्या दोस्तों? अनियमितता होता है। और अगला क्वेश्चन है कि एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या हो सकती है दोस्तों? एक त्वरित हो सकती है। और अगला क्वेश्चन है कि ए त्वरण के साथ एम द्रव्यमान की गोली किसी लकड़ी के टुकड़े पर दागने पर इसका अंतिम वेग क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? इसका वेग मतलब मॉस। कुछ डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेप कोण क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? प्रक्षेप कोण 45 अंश होगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन आभासी बल है? कौन दोस्तों? जो अपकेंद्रीय बल होता है ये आभासी बल होता है, इसे झूठा बल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन क्षणिक अथवा काल्पनिक बल है? कौन सा? जो घर्षण बल है दोस्तों ये क्षणिक अथवा अल्पकालिक बल होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय तय करने में लिए गए समय के वर्ग के समानुपाती है तो इसका त्वरण क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? अचर रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डाला जाता है तो उसके ऊपर कौन सा बल कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है? ऊपरगामी अथवा भार दोनों कार्य करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? क्या है दोस्तों इसका कारण?
अपकेंद्रीय बल होता है। और अगला क्वेश्चन है कि दूध से मलाई का विलभाव मतलब विच्छेदन अथवा अलगाव का कारण क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल इसका कारण होता है। और अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषा प्राप्त होती किसकी? ये होती है जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। और अगला क्वेश्चन है कि एक समान गति से चल रही रेलगाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा एक गेंद गिराया जाता है। इसे प्लेटफार्म पर एक खड़ा पर्यवेक्षक इसका निरीक्षण करता है। तो पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षित पथ क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? निरीक्षित पथ और वलय होगा। और अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर गतिमान बैलगाड़ी के पहिए की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण होता है? किस प्रकार की होता है दोस्तों? रूपांतरित व घूर्णन गति का उदाहरण होता है सड़क पर गतिमान बैलगाड़ी के पहिए की गति। और अगला क्वेश्चन है कि उच्च द्रव्यमान वाले एक टेनिस बॉल व एक क्रिकेट गेंद को समान वेग से फेंका जाता है। तो क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? किसकी? अधिक बल की आवश्यकता होगी। और अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल चालक को वृत्तीय पथ में किस तरफ झुकना होगा? किस तरफ झुकना होगा दोस्तों? केंद्र की तरफ झुकना होगा। अगला क्वेश्चन है कि वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु का उदाहरण है। क्या होता है दोस्तों? एक समान गति और चर वेग जो होता है गतिशील वस्तु का उदाहरण होता है वृत्तीय पथ पर। और अगला क्वेश्चन है कि घर्षण कोण अथवा अभिसरण कोण स्थैर्य कोण होते हैं। क्या होता है दोस्तों? परस्पर बराबर होते हैं घर्षण कोण अथवा अभिसरण कोण। और अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पर कार्य करता है दोस्तों? ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन है कि एक गोली या बुलेट दागने पर घर्षण मुक्त टेबल पर पड़े स्थिर टुकड़े में धंस जाता है या गड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया में किस भाग या राशि का संरक्षण होता है? किसमें? किसका होता है दोस्तों? केवल संवेग का होता है। और अगला क्वेश्चन है कि जल सतह पर लोहे की सुई तैरती रहती है जब इसे हल्के से जल की सतह पर रखा जाता है। किस कारण होता है दोस्तों? ये पृष्ठीय तनाव के कारण होता है सुई का जल पर तैरना। और अगला क्वेश्चन है कि एक नाव जल में नहीं डूबेगी जबकि उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा दोस्तों? आयतन के बराबर होगा। तो वस्तु नहीं डूबेगी। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ के एक टुकड़े के साथ शीशे के टुकड़े को अंतः स्थापित करके भरे जल में तैराया जाता है। यदि बर्फ गलती है तो जल की सतह क्या होगी दोस्तों? कम होगी। और अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल अथवा स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित रोधक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पर कार्य करता है? ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। तेल की बूंद पर जल फैल जाता है। क्यों फैल जाता है दोस्तों? तेल के पृष्ठीय तनाव जल से कम है। तो क्या होगा? तेल की बूंदें जल पर फैल जाएंगी। और अगला क्वेश्चन है कि एक स्थिर घिरनी चरखी का प्रयोग कुआं से जल निकालने के लिए किया जाता है। कारण क्या है? क्या कारण होता है दोस्तों? बल सहज एवं सुविधाजनक दिशा में आरोपित होता है। और अगला क्वेश्चन है कि बॉल पेन के कार्य करने का सिद्धांत होता है। क्या होता है दोस्तों? पृष्ठीय तनाव होता है। और अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी से जड़ के रेशों तक जल पहुंचने का कारण होता है। क्या होता है दोस्तों? केशिका दाब होता है। और अगला क्वेश्चन है कि तैलीय सतह पर जल की बूंदों के ठहराव ना होने का कारण क्या होता है? वो भी पृष्ठीय तनाव होता है। और अगला क्वेश्चन है कि यदि मलाई दूध से अलग होगी तो दूध का घनत्व क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। और अगला क्वेश्चन है कि किस गुण के कारण रेन प्रूफ कोट अथवा टेंट की सामग्री वस्तु में जल प्रतिरोधकता का गुण आता है? किसमें दोस्तों? या दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। और अगला क्वेश्चन है कि जब बर्फ़ के दो टुकड़ों को एक साथ मिलाया या दबाया जाता है तो वे आपस में जुड़कर बर्फ़ का एक टुकड़ा बन जाता है। निम्नांकित में उनको जोड़ने में कौन मदद करता है? कौन मदद करता है? ये मदद करता है हाइड्रोजन बंध निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि जब पत्थर के किसी टुकड़े को जल में डुबाया जाता है तो यह किसके बराबर? तो डैश के बराबर होता है, मतलब तो उसके आयतन के बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन है कि बलों की न्यूनतम संख्या जो साम्यावस्था में बनाए रखती है क्या होती है? तो दो बल होते हैं जो उसको साम्यावस्था में बनाए रखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किस नियम की सहायता से धातु की शुद्धता निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा? आर्किमिडीज के सिद्धांत से धातु की शुद्धता निर्धारित की जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि किसी खास व्यवस्था में लंबाई द्रव्यमान समय का मात्रक अनुसार 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम
तथा 0.1 सेकेंड, इस अवस्था में बल की माप क्या होगी दोस्तों? 0.1 न्यूटन हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट, कि एक साफ ग्लास प्लेट में जल की बूंद पतली सतह में फैल जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है। इसका कारण क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? पारे का संसंजन उसके कांच के साथ आसंजक से अधिक होता है। दोस्तों, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जो अगले क्वेश्चंस होंगे मैं उसी टाइप के टॉपिक पर बनाने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।